1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, बराबरी लाएंगे, हम समानता देंगे, हम औरतें घर के भीतर भी काम करेंगी, औरतें समाज में श्रम बाजार में भी काम करेंगी। वो बस ये बेटी पढ़ाओ की जो बात कर रहे हैं वो निकले। तो उसके पिता को बड़ा लगा कि इसके साथ कोई बेईमानी हुई है, तो उसके पिता वो अपने उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए। अभी मैं 27 में ही मैं आपको देना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से मुंह नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं एक राय देना चाहता। उसमें एक समस्या थी, एक संकीर्णता थी, क्योंकि हमने आजादी के आंदोलन को, आजादी को एक घटना के रूप में और इसीलिए उसके कुछ खास आंदोलनों को ही अंग्रेजों को यहाँ से हटाने के लिए, भगाने के लिए क्या क्या तरीके अख्तियार किए गए, अलग अलग उस मीन्स पर हमारी ज्यादा बात हुई थी। लेकिन अंग्रेजों को हटाना और उसके साथ साथ एक आधुनिक हिंदुस्तान की कल्पना करना, उसको बनाना, और वो आधुनिक हिंदुस्तान कैसा होगा, हम समझते हैं कि इसको भी आजादी के आंदोलन के ही एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में समझना होगा। और तभी नहीं तो अक्सर आप पूछिए कि आजादी के आंदोलन के फ्रीडम फाइटरों का नाम लीजिए, उसमें अंबेडकर का नाम नहीं आएगा। आमतौर पर कोई नहीं लेगा, अंबेडकर को अलग करके कह देगा वो तो संविधान लिखने वाले थे हमारे देश के लिए, ये आरक्षण लाने वाले, क्योंकि आजादी के आंदोलन में हमारे सामने कौन कितने दिन जेल में रहे हैं, किस तरह से लड़े हैं, अंडमान में गए, फांसी के फंदे पर गए, ये सब बातें हैं। अंबेडकर का उसमें आपको कम मिलेगा, अंबेडकर का बहुत बड़ा समय मिलेगा कि आधुनिक हिंदुस्तान के लिए उसके संविधान रचना करने, उसके अधिकारों के लिए पूरे चार्टर बनाने में, और साथ साथ जो सामाजिक गुलामी पूरे देश के अंदर, उस सामाजिक गुलामी को तोड़ करके वाकई वो सामाजिक बराबरी, सामाजिक आजादी लाने का। तो उसमें कुछ पॉजिटिव है, कई सारे गलत चीजें भी है। शिक्षकों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी देखा गया कि इडियट शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया। ये किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षकों को सम्मान के साथ उनसे पेश आना चाहिए, किसी भी अधिकारी को। और के पाठक के बारे में तो हम पहले भी देखे हैं कि किस तरह से कभी कभी मीटिंग्स में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार को निश्चित तौर से संज्ञान इसका लेना चाहिए। हेल्प डेस्क खोला जा रहा है जहां पर जो छात्र हैं वो सीधा जो है वो कंप्लेन कर सकेंगे। अच्छा है, वो अच्छा है। किसी को अगर दिक्कत हो, ग्रामीणों को लग रहा है कि उसके स्कूल में, गांव का जो स्कूल है उसमें कोई टीचर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो उसमें आप टोल फ्री नंबर दिया गया, उस पर आप कॉल करके सूचना दीजिए। जैसे बहुत सारे स्कूलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अब छात्राएँ पढ़ने आ रही है, उसमें शौचालय नहीं है, तो इन सब की सूचना भी अगर लेता है शिक्षा विभाग और उस पर कार्रवाई करता है, तब उसका कोई मतलब है। अगर दिखावे के लिए सिर्फ टोल फ्री नंबर दे दिया गया है, हेल्प डेस्क बना दिया गया, तो कोई फायदा उसका नहीं होगा।